चंद्रग्रहण के बाद आज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो गया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि चंद्रग्रहण समिति के बाद सुबह बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे और दर्शन पूजन किए। बद्रीनाथ में चंद्रग्रहण के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो खुले हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोले गए, श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। केदारनाथ धाम के कपाट भी चंद्रग्रहण का सूतक समाप्त होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में खुले और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बाबा केदार के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। केदारनाथ में चंद्रग्रहण समाप्त हो चुका है। बाबा केदार के कपाट खुले हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आजादी के अमृत महोत्सव और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गढ़वाल भातृमंडल संस्था की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के महासचिव जयपाल सिंह रावत ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ साथ उत्तराखंड के संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। लगातार पहाड़ों से पलायन के कारण उत्तराखंड की संस्कृति और विरासतों के संरक्षण के लिए संस्था लगातार प्रयासरत रही है। राज्य स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम गढ़वाल भातृमंडल संस्था ने आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृति और विरासत का संरक्षण है। गढ़वाल भातृमंडल संस्था राज्य स्थापना दिवस से इन कार्यक्रमों का आयोजन करती आई है। 2000 से हम ये कार्यक्रम लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना के कारण हमारे आयोजन नहीं हुए साका किला की 2 साल आपदा पदच कि जो आपदा आई वो पूरे विश्व में आई और ये से हम भी अछूत नहीं रहो और हम ये 2 साल में कार्यक्रम निकाई। बाकी हमार मुख्य उद्देश्य यू कि जो जदगा भी जो हमार भाषा जो हमार संस्कृति जो हमारा संस्कार वो हमारा बच्चों तक जाए और हम कोशिश कर दो कि जो हमारा कार्यक्रम बच्चों को हम प्लेटफॉर्म दो हम उताई ताकि वो अपर भविष्य में भविष्य अच्छुआओ और वो अपर जाके अपर संस्कृति थाई अपर संस्कार होताई आतर जो अपर अगली पीढ़ी तक वो पहुंचा सकी। और ये आप एग्जाम्पल आप समझ कि आजकल आप देखो कि जो भी हमारा शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम होंगी वो बच्चा बहुत बढ़ चढ़ी भाग लेंदी और बढ़ चढ़ी भाग लेने के बाद जुद कभी गढ़ गाना छी या गीत छी या बहुत अच्छो अकन छी और बहुत अच्छो इंटरेस्ट लेने छी। तो हमारे भी उद्देश्य यही है कि हम अपर भाषा प्रचारक भाषा को और हमारा जो संस्कृति जो हमारा संस्कार यूं ज्यादा से ज्यादा हम प्रचार और प्रसार कर सको। यही हमारा संस्था का उद्देश्य है और वही हम आखिर बढ़ना चाहते। और पिथौरागढ़ के सोसापस्ती गांव में 12 साल बाद सांस्कृतिक कंडाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता लिली बंग्याल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महोत्सव को लेकर जानकारी दी। सोसापस्ती गांव में कंडाली महोत्सव की धूम नजर आई। 12 साल बाद महोत्सव का आयोजन हुआ। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आई। वर्ष के बाद एक कंडाली महोत्सव हो रहा है। हम ग्राम सभा सोसा में है। सोसा ग्राम सभा एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान है। खूबसूरती साथ जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो एक तोक रहते न्यायिक पालिका के रूप में सोसा ग्राम सभा को माना जाता है। इस ग्राम सभा में 2 तोक आते हैं, एक नियंग एक बस्ती, जो तीनों तोक के मिलाकर एक ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में आज कंडाली महोत्सव हो रहे हैं 2023 का। ग्राम सभा के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस जन्मभूमि में जन्म लिया है, भाई बहन जितने भी रिश्ते नाते हैं कहीं न कहीं से रिलेटिव में कनेक्टेड, सभी लोग एकत्र होकर इस महोत्सव को मना रहे हैं।
और करवा चौथ का त्योहार नजदीक आने के साथ ही अल्मोड़ा की महिलाएं पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ऐपड़ लोक कला से सजा रही हैं। अल्मोड़ा की बर्तन दुकानों में ऐपड़ कला से सजे बर्तनों की मांग बढ़ रही है। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की अल्मोड़ा की महिलाएं पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ऐपड़ लोक कला से सजा रही हैं। अल्मोड़ा की बर्तन दुकानों में ऐपड़ कला से सजे बर्तनों की मांग बढ़ गई है। इस समय यहाँ की जो महिलाएं हैं वो ऐपड़ का जो भी माल है वो यहाँ का एक परंपरागत जो है एक उत्सव में, हर उत्सव में, दिवाली में, त्योहारों में, घरों में ऐपड़ बनाया जाता है। इस समय कहीं यहाँ की महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। पहली बार इस बार करवा चौथ में छलनी, लोटा और प्लेट इत्यादि जो है, जो गांव की महिलाएं हैं, शहर की महिलाएं, वो उसको बना रही हैं। तवे, छलनी और लैंप को ऐपड़ कला से सजाया जा रहा है। करवा चौथ का जो व्रत है जो आ रहा है दीपावली से पहले, इस पर्व में महिलाएं ये बना रही हैं ऐपड़, जो हमारी यहाँ की धरोहर है, कला है। और ये अब अच्छा बिक भी रहा है। ये महिलाएं जैसे छलनी बनाती हैं, लोटा बनाती हैं गरुआ अर्घ देने के लिए, और कलश स्थापना के लिए ये सब चीज़ें बना रही हैं। ऐपड़ उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला है। इसमें चावल के आटे, रंगीन पाउडर, फूलों की पंखुड़ियों और रंगीन रेत जैसी चीजों से बर्तनों के साथ ही जमीन पर या दीवारों पर खास तरह की तस्वीरें उकेरी जाती हैं। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। और वाल्मीकि समाज उत्थान सभा द्वारा मसूरी में वाल्मीकि समाज और सर्वे समाज के लोगों के साथ वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुबह मसूरी लाइब्रेरी कैंपटी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मसूरी सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक भगवान वाल्मीकि भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान शिव का तांडव और राधा कृष्ण का नृत्य के साथ विभिन्न भगवानों पर प्रदर्शित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि समाज की उत्थान सभा ने जयंती बनाई और विशेष पूजा अर्चना की वाल्मीकि मंदिर में। आप सभी लोगों को वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोगों को, जो मसूरी आए हुए सैलानी हैं, उनको भी हार्दिक बधाई। वाल्मीकि प्रकट दिवस आज से नहीं, बरसों से मनाया जाता है और ये हमारे एक ऐसा त्यौहार है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार वाल्मीकि कम्युनिटी का एक यही होता है। सनातन धर्म में बाकी हम सभी त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन एक वाल्मीकि प्रकट दिवस को हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन हम ही नहीं, मसूरी शहर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मसूरी के शहर का हर व्यक्ति हमारे इस प्रकट दिवस में अपना सहयोग देता है और सभी लोग इसको मिलके बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और केदार घाटी में मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में हल्की गिरावट महसूस होने लगी है। मौसम के बदलाव से हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में मौसम के अनुकूल हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होती है तो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बर्फबारी और बारिश की संभावना, तापमान में हल्की गिरावट। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।